श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर चकपुरा बिजबिहारा के फैरोज अहमद गनाई ने हिंदुस्तानी माजूर अफराद की क्रिकेट टीम में अपना नाम दर्ज करके तारीख रकम की है। फैरोज अहमद गनाई बांग्लादेश में होने वाली क्रिकेट सीरीज में हिंदुस्तान की तरफ से नायब कप्तान की हैसियत से खेलेंगे। पेश है एशियन न्यूज हब की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुश्किलात किन कत मुश्किलात वारिया मुसीबत खुदाई मेहरबानी पे यस तो बहुत खुश अत मन सठा खुश बह सठा खुशी तुलान दिल सान खुशी सान मे गो नेचू पोज पे अत मन सिलेक्ट। एक्चुअली मैं बचपन से ही क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था। और जब थोड़ा मैट्रिक किया तो उसके बाद मेरे घर वाले बोल रहे थे कि बेटे पढ़ने की ओर ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप थोड़ा टाइम दो ताकि मैं अपने आप को सेटल कर दूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि मेरा इतना एम था क्रिकेट में कि बचपन से ही मैं सोचता रहता था कि मैं अगर कोई काम पकड़ूँ तो वो है मेरे लिए क्रिकेट। मेरा जुनून जो भी सब कुछ मैंने इसी पे लगा लिया था। फिर बदकिस्मती थी मेरी, अब तो खुशकिस्मती ही समझूंगा, बदकिस्मती की 2014 में मेरे को एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा पैर बिल्कुल कट गया और बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी। उसके बाद 2 साल एक ही जगह रहा। ऐसा लगा कि अब शायद मेरा जो एम है वो ख़त्म हो गया। लेकिन कोई बंदा आके मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा है कि भाई आपको जिस काम में मन है वो काम आपको अभी भी मैं दिला सकता हूँ, आप डिसेबल क्रिकेट में आ जाए। मैंने कहा डिसेबल क्रिकेट में आके मेरे को कहाँ तक मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसने बोला अगर आप मेहनत करोगे तो इसमें भी इंटरनेशनल के लिए आप जगह निकाल सकते हो। फिर मेरी हिम्मत दी घर वालों ने, दोस्तों ने, अबायू ने और टीममेट्स ने जो अभी खेल रहे हैं इसी में, जो कश्मीर स्पोर्ट्स है, इन्होंने बहुत उस समय मेरे को हेल्प किया कि आप खेलते रहो, आपको मिल जाएगा। मैंने खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं JNK की तरफ से खेलने गया पहला नेशनल टूर्नामेंट झारखंड। कब, किस साल? 2016 में। 2016 में मैंने झारखंड में टीम की, जैसे ही मैं JNK टीम में एंटर हो गया तो मुझे कप्तानी सौंप दी गई। मैं वहाँ से खेल के आया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की और हम फाइनल सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर गए। उसके बाद मैंने 2017 में बेंगलोर में खेला, फिर आनंदपुर में खेला, फिर हैदराबाद में खेला। अभी रिसेंटली मैं राजस्थान 20 दिन पहले, यहाँ से 15 दिन पहले जब मुझे कॉल आई, मैं इंडिया ट्रायल के लिए पहले सिलेक्ट हो गया, इंडिया कैंप के लिए। हैदराबाद में था 4 से 8 अगस्त। मेरे साथ एक और लड़का है मेरा दोस्त बड़गांव का, नईम अहमद मल्ला, उनके लिए भी कॉल आई थी। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि हम दोनों की कॉल आई है, हमें जाना है हैदराबाद ट्रायल के लिए। हम यहाँ से चले गए। हम 4 अगस्त से 8 अगस्त तक वहाँ पे ट्रायल दी। ट्रायल ख़त्म होने के बाद हम 8 अगस्त की रात को फ़्लाइट से वापस आए घर। जब हम घर पहुँचे तो हमें पता ही नहीं था कि अब टीम में जगह होगी नहीं होगी। दुविधा में थे, बहुत परेशान थे दोनों कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दूर जाने के बाद, इतना सफ़र जो हार्ड, बहुत सारे कठिनाई। फिर जब हम वहाँ पहुँचे, घर पहुँचे, जैसे सुबह हुई तो मेरे को 9, सवा 9 ऐसे ही 9:30, 10 बीच की कॉल आती है कि आप टीम में सिलेक्ट हो गए, आपका जो कलीग है वो भी सिलेक्ट हो गया। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं तो बहुत खुश हुआ, लेकिन यकीन नहीं आया मेरे को कि अब मैं क्या प्रूफ दिखाऊं, मैं क्या सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। फिर उसके 15 मिनट बाद मेरे को व्हाट्सएप पे उनकी मैसेज आ जाती है, बाज़ाब्ता लेटर आ जाते हैं कि ये बोर्ड से आपकी लेटर है, आप क्वालिफाई कर गए और आपका जो साथी है वो भी क्वालिफाई कर गया है तीनों फॉर्मेट में, और मुझे एज ए नायब कप्तान भी चुन लिया है इंडिया। देखो, उम्मीद किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले अगर हम मज़हब में भी अपने मज़हब की बात भी करेंगे, उसमें भी किसी को ये नहीं कहा गया कि आप अपनी उम्मीद छोड़ो। दुनिया उम्मीदों पे ही कायम है। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब पता नहीं लोग मुझे ताने दे रहे थे कि अब ये चलने के काबिल नहीं रहा, अब ये फिरने के काबिल नहीं रहा, अब इसको मरना ही चाहिए। इतने ताने सहने के बाद, और उसी साल एक्सीडेंट से पहले 6 महीने पहले मेरे बाप की डेथ भी हुई थी। बहुत इमोशनल कहानी है मेरे लिए कि क्या कहूँ, बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि कितनी इमोशनल है और कितनी कठिनाई उठानी पड़ी मेरे यूथ के लिए। तो यही मेरी रहेगी कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली फिट रहो। ये मत सोचो कि मैं डिसेबल हो गया, आप कुछ कर नहीं सकता हो। जीवन में कोई चीज़ ही नहीं है ऐसा कि अगर इंसान हिम्मत करे
हौसला रखे, ऊपर वाला करने वाला तो बैठा है, वो किसी के साथ को मतलब अन्याय करता ही नहीं है। जब मेरे से एक्सीडेंट हो गया सब वो लोग कहते थे ऐसे ही, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, मेरा एम ख़त्म हो गया, ये तो मेरे दिमाग में घूम रहा था, पर ये नहीं था कि मैं हौसला मतलब मुझे जीना ही नहीं है, क्यों करूँ वो करूँ ये करूँ। बस मैंने हिम्मत रखी और वही हिम्मत मुझे आज काम लाई। माँ की दुआओं का साथ है, भाइयों की मेहनत, दोस्तों की मेहनत, यूनाइटेड इंटरनेशनल सपोर्ट्स का साथ, सबकी मेहनत ने मेरी मेहनत रंग लाई और आज जिस मुकाम को छूना चाहता था वो आज मुझे मिल गया। थैंक यू। शुक्रिया।